हेलो एवरीवन, ऐसे ही प्रूडेंशियल एएमसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग करें। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो एज सच ये कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पे एज सच कोई गाइडेंस नहीं देती अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का, पर उनका हमेशा एक टारगेट रहता है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, उसको हम लोग यहाँ पे बीट कर सकें, एवरी टाइम उस इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ करा सकें हमारी कंपनी को। तो इतना उनका एक टारगेट होता है। तो एक बार देखते हैं इनके क्वार्टर वन के नंबर कैसे आए हैं। एज सच कोई स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं था। एक बार देखते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कैसी है। क्या ये कंपनी लाइक इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को बीट करके नया मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर पा रही है क्या, तो उसमें सक्सेसफुल भी हो रही है क्या। एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लाइक जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आपके साथ में, ताकि एक बार बेटर क्लैरिटी मिले लाइक किस तरह से यहाँ पे बिजनेस नंबर्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार पहले लाइक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और लाइक यहाँ पे स्लाइड के अंदर डेटा डेटा दिया भी है लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी जो वाई एन वाई लाइक एयूएम की जो ग्रोथ रेट है लगभग 15.5% के आसपास में है एंड क्यू क्यू बेसिस पे लगभग 2% के आसपास में है। करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल वैल्यू है वो लगभग यू कैन से 83.28 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का है। सो लाइक ठीक है, मतलब एज सच ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की तो हमें दिखाई पड़ी गई है 15% के आसपास में। अब देखते हैं लाइक यहाँ पे जो इस आईसी प्रो एमसी का जो रिजल्ट आया उसके अंदर कितनी ग्रोथ है। तो यहाँ पे जो इनकी टोटल लाइक एयूएम है, क्वार्टरली एवरेज एयूएम है, उसके अंदर वाई ग्रोथ दिखाई पड़ रही है लगभग 18.3% के आसपास में। लाइक इनका लास्ट क्वार्टर वन के अंदर एयूएम था समथिंग आपका लाइक 9,44,00,000 करोड़ रुपए का, और अभी ये लगभग 11,17,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यहाँ पे वाई ऑन वाई 18% की ग्रोथ रेट है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1.1% की ग्रोथ रेट है। अच्छी बात है। लाइक तो इसका मतलब ये है कि लाइक यार सीधी सी बात है, लाइक इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट आपकी हुई थी 15% से मतलब 15.5% के आसपास में, और आईसी प्रो एमसी की जो लाइक एयूएम की ग्रोथ रेट है लगभग 18.25% के आसपास में है, मतलब लगभग लगभग 3% के आसपास से यहाँ पे लाइक आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को। एंड यदि मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो करंटली सेकंड रैंक पे कंपनी यहाँ पे बिलोंग करती है, 13.5% का मार्केट शेयर है। बिकॉज लाइक हमने तो सुना ही है ना, एक और दूसरी अपनी एमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड जिसका आईपीओ भी आ रहा है अभी, तो उसका लाइक यू कैन से मार्केट शेयर नंबर वन है, लाइक इंडिया की सबसे बड़ी यू कैन से एएमसी है। तो ठीक है, सेकंड रैंक पे, बट यहाँ पे सिंपल ये तो पता लग गया कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है उसको तो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रही है। और जो हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर भी डिस्कस किया था ना, क्वार्टर फोर के रिजल्ट के दौरान और एफ 26 के रिजल्ट के दौरान, उसमें भी ये दिखाई पड़ा था कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट थी उसको लगभग 2 से 3% से इस कंपनी की लाइक इस कंपनी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया था आपके एयूएम ग्रोथ के रूप में। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, जो मैनेजमेंट का टारगेट होता है उसको यहाँ पे क्लियरली लोग अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ बाकी के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी, और उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो इनका टोटल एयूएम है उसके अंदर लाइक इक्विटी का कितना ब्रेकअप, इक्विटी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, लाइक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो जो इक्विटी एयूएम है उसके अंदर ग्रोथ लगभग 20% के आसपास की है, और हाइब्रिड के अंदर ग्रोथ लगभग 25% के आसपास की है। तो इनका जो इक्विटी वाला है वो यहाँ पे लगभग 6,31,000 लाख करोड़ रुपीज के आसपास का यूएम, मतलब टोटल यूएम का लगभग 50% के आसपास में, मोर देन 50% ही मान के चलो आप। हाइब्रिड वाला लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीज के आसपास में है। और यदि बाकी के यूएम ब्रेकअप की बात करूं तो इनका जो डेट म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपीज का है। लिक्विड म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगभग यू कैन से 72,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, और पैसिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगभग यू कैन से 1.9 लाख करोड़ रुपीज के आसपास का है। इनके अंदर ग्रोथ ऐसे उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई पैसिव म्यूचुअल फंड वाला पार्ट है उसके अंदर एक बेटर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है लगभग 36.5% के आसपास में, जबकि डेट म्यूचुअल फंड और लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे वाई उतनी अच्छी ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। एंड स्पेसिफिकली जो डेट म्यूचुअल फंड है उसके अंदर तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डी ग्रोथ दिखाई पड़ी है लगभग यू कैन से 6.6% के आसपास में। तो आपको भी पता है लाइक क्वार्टर थ्री के अंदर यू कैन से लाइक अपना इक्विटी मार्केट डाउन था, क्वार्टर फोर के अंदर वापस यू कैन से लाइक इक्विटी मार्केट्स के अंदर थोड़ी रिकवरी दिखाई पड़ी। तो मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि काफी इन्वेस्टर्स ने अपना डेट म्यूचुअल फंड का पैसा विड्रॉ करके मे बी इक्विटी के अंदर ट्रांसफर किया होगा। ये चीज हो सकती है। बट ठीक है, हमें तो एक्चुअल जो लास्ट नंबर आया है टोटल एयूएम की ग्रोथ रेट का, उससे मतलब है जो यहाँ पे लगभग 18.25% के आसपास में डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और पैरामीटर की भी बात कर लेते हैं। लाइक एक बार देखते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो टोटल एयूएम के रूप में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। जो इनका प्रमोटर है आईसीआई बैंक, वो यहाँ पे लगभग 7.7% कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्टली जो खुद अपने जो वेबसाइट से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लगभग 29.5% के आसपास में है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहाँ पे आपको पता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, वो यहाँ पे लाइक 15.9% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एमएफडीज है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लाइक जो रिटेल लोग हैं, वो यहाँ पे लगभग 36% के आसपास में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो दूसरे बैंक हैं, वो यहाँ पे लगभग 11% कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो डायरेक्ट इनका खुद की वेबसाइट से कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लगभग 29.5-30% के आसपास में है और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लगभग 70% के आसपास में दिखाई पड़ रहा है। अब डायरेक्टली एक बार नंबर्स की बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि कैसे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो रेवेन्यू की बात करें लगभग 18% के आसपास में वाई ऑन वाई ग्रोथ हुई है। अदर इनकम को मिला दे तो वही लगभग मिला के 18% के आसपास में रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है। टोटल एक्सपेंसेस खर्चे के अंदर ग्रोथ रेट यहाँ पे वाई ऑन वाई केवल 12% के आसपास में 11.70 टू बी प्रिसाइज। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है कि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आपकी 18% से खर्चों की ग्रोथ रेट आपकी लगभग 12% के आसपास में। तो जो इनका प्रॉफिट फोर टैक्स है लगभग 21% के आसपास में ग्रोथ किया है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो यहाँ पे लगभग 23% से ग्रोथ किया है। दैट्स अ ग्रेट नंबर। मतलब आपका जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट लगभग 23% से रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 18% से मतलब यहाँ पे डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरह से यदि बात करें आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर लगभग 20% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है बिकॉज आपको भी पता है क्वार्टर 3 के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर क्वार्टर 4 FY26 के अंदर आपका एयूएम का नंबर कम था बिकॉज इक्विटी मार्केट डाउन थे और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो भी यहाँ पे लगभग 25% के आसपास की दिखाई पड़ी है। तो ये नंबर ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर्स को देखने की कोशिश करी है तो नंबर देख के तो सही लग रहा है। ऐसे देखते हैं कुछ और स्लाइड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो एक बार मैं देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने सारी स्लाइड्स वैसे डिस्कस कर ली है। प्रॉफिट ग्रोथ नंबर एयूएम ग्रोथ नंबर सारे हमने डिस्कस कर ही लिए हैं वैसे इसमें को डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली यदि इनके रिटर्न रेशियोज की बात करें तो इनका कहना है कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 90% का चला गया है मतलब इट्स ए गुड। आप यू कैन से इनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो डेफिनेटली इनका कोई नया इक्विटी से पैसा रेज करना नहीं पड़ रहा है तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा सा दौड़ के 90% के आसपास। तो ये मैंने डिस्कस करे आईसीआई प्रो एमसी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। अब देखो रिजल्ट्स को देख के क्या पता लग रहा है यहाँ पे दो चीज यहाँ पे निकल के आ रही है। फर्स्ट चीज जो इंडस्ट्री का एयूएम ग्रोथ रेट है 15% के आसपास में उसको आउट परफॉर्म किया 3% से मतलब आईसीआई प्रो एमसी का एयूएम का ग्रोथ रेट 18% से ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है जो कंपनी के मैनेजमेंट का हमेशा टारगेट होता है कि हम लोग हमारा जो इंडस्ट्री का एयूएम का ग्रोथ रेट जो होता है उसको हम लोग हमेशा आउट परफॉर्म करने का टारगेट रखते हैं। तो डेफिनेटली उसको आउट परफॉर्म किया है। सेकंड चीज यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रही है कि इस कंपनी को कंसिस्टेंटली मतलब इनके टॉप लाइन के ग्रोथ रेट लगभग 18% 19% के आसपास में होती है। पिछले क्वार्टर्स के अंदर में जब रिजल्ट डिस्कस किए थे तो उसके अंदर भी दिखाई पड़ा था कि जितनी टॉप लाइन की ग्रोथ रेट होती है ना उससे लगभग 2-3-4% ज्यादा इनका पैट का ग्रोथ रेट होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका सेंट्रल कॉस्ट उतना ही है, सेंट्रल खर्चे हैं मे बी कुछ आपने कुछ दूसरे यू कैन से आपके यू कैन से जो मैनेजर्स होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनको आपने हायर कर लिया होगा तब कुछ कॉस्ट बढ़ गई होगी बट आपका जो टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू आया जो आपको एक्सपेंस रेशियो इनकम बनता है उतने खर्चे आपने नहीं बढ़ाए हैं। तो डेफिनेटली आपका जब रेवेन्यू का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा खर्चों का ग्रोथ रेट कम होगा तो डेफिनेटली आपको ऑपरेटिंग एवरेज मिलेगा और आपके पैट का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है और ये दिखाई पड़ रहा है लास्ट के कंसिस्टेंटली जितने भी क्वार्टर हमने डिस्कस करें इस कंपनी के रिजल्ट के उसमें ये दिखाई पड़ा है यार आपका जो टॉप लाइन का ग्रोथ रेट है उससे लगभग 3-4% ज्यादा इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिस्टेंटली ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा बिकॉज आपका जब एयूएम बड़ा होता जाएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ती जाएगी बट आपके खर्चे उस रेट से नहीं बढ़ेंगे। तो नंबर्स देखने पे तो अच्छे लग रहे हैं क्या यू कैन से जो अब तो एसबीआई म्यूचुअल फंड लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद में टॉप 3 कंपनीज बन जाएगी आपकी एसबीआई म्यूचुअल फंड आईसीआई प्रो एमसी एंड देन आपका एचडीएफसी एमसी। तो टॉप 3 के अंदर मतलब ऑब्वियसली सेकंड रैंक पे अभी तो लिस्टेड कंपनीज के रूप में फर्स्ट यू कैन से लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है बट आईसीआई म्यूचुअल फंड लिस्ट हो जाएगी उसके बाद में देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करता है फर्स्ट और सेकंड नंबर के लिए। तो ओवरऑल नंबर्स तो देखने पे अच्छे लग रहे हैं बट देखो नंबर्स को हमें देखने पे अच्छे लग रहे हैं बट इसको हमें एक रिलेटिव कंपैरिजन करना पड़ेगा बाकी एमसी कंपनीज के साथ में भी एंड साथ में एक थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करके भी हमें देखना पड़ेगा। तो यदि बाकी एमसी कंपनीज का डिस्कस करें तो एक बार इनके एक बार रिजल्ट आने दो एचडीएफसी एमसी का भी रिजल्ट आ जाएगा एसबीआई म्यूचुअल फंड लिस्ट होने के बाद उसका भी रिजल्ट आएगा तो वहां पे एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन टॉप 3 के अंदर साथ में निप्पॉन के भी रिजल्ट आ जाएंगे इन चारों को कंपेयर करने के बाद में कौन सी एमसी यहाँ पे सबसे इस सीरीज के अंदर आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है वो एक बार उसके बाद पता लगेगा। बट एक थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप देखो यार इस कंपनी की करंट मार्केट कैप कितनी है लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के आसपास में टू बी स्पेसिफिक 1,58,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड यदि बात करूं मैं करंटली कंपनी का जो पी रेशियो लगभग यू कैन से 48-49 के आसपास में है और यदि मैं बात करूं कंपनी का FY27 का एक्सपेक्टेड जो फॉरवर्ड पैट का ग्रोथ रेट होगा लगभग यू कैन से आपका 22-21-23% के आसपास में होगा बिकॉज टॉप लाइन की ग्रोथ रेट आपकी 18% के आसपास में होगी। जो कंसिस्टेंट ट्रेंड चला उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यदि इस कंपनी का मैं फॉरवर्ड पी रेशियो यदि कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा तो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा लगभग 40 के आसपास में और यदि मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मेरे को फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो आपका लगभग 40 के आसपास में है आपकी टॉप लाइन की ग्रोथ रेट लगभग 18-19% के आसपास में तो आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो बनता है लगभग 2 के आसपास का। तो आप देखो यार 2 का फॉरवर्ड पैग रेशियो मेरे को आपको तो पता ही जो लोग काफी दिनों से
हमारा जो डिस्कशन होता है उसको जब किसी भी लाइव सेशन के अंदर हमने डिस्कस भी किया है, हर एक वीडियोज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। यार 2 के फॉरवर्ड पैक रेशियो के बाद में हमें लाइक उस बिज़नेस के अंदर डबल इंजन की सरकार बनने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। ऑल्दो यहाँ से भी पी री-रेटिंग हो सकता है बिकॉज़ लेट्स से आगे बुल मार्केट आता है। बहुत सारे यू कैन से ईयूएम के अंदर अच्छा खासा चीज़ें ऐड होती है तो एक्सपेंस रेशियो से इनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी यहाँ से जब बुल मार्केट आएगा तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी यहाँ से पी री-रेटिंग हो सकता है। मे बी लाइक जो करंटली 48-45 का पी रेशियो है, मे बी यू कैन से 60 का पी बन सकता है, 65 का पी रेशियो बन सकता है। वो ऑप्शन हमेशा ओपन है। बट अगेन लाइक हमें लोग हमेशा उन कंपनीज को, उन बिज़नेसेस को प्रेफर करते हैं, जहाँ पे ऐसे दिखाई पड़े कि यार यहाँ पे बिज़नेस के ग्रोथ रेट भी 25, 30, 35, 40% के आसपास में हो। मतलब फॉरवर्ड बिज़नेस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट बिज़नेस ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। पास्ट में जो होना तो हो गया, उसका आउटकम क्या है? करंट जो शेयर प्राइस चल रहा है, दैट इज़ आउटकम ऑफ पास्ट बिज़नेस ग्रोथ रेट। आगे क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करते हैं। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि यार उन कंपनीज को प्रेफर करने का जिसके अंडरलाइन बिज़नेस के ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर 25, 30, 35% के आसपास में हो। और उनका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग एक रीजनल वैल्यूएशन के अंदर मिल रहा हो, लगभग 1 के आसपास में, 1 से कम, 1 से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। बिकॉज़ अभी जो मार्केट चल रहा है उसके अंदर तो काफ़ी ऐसे बिज़नेसेस हैं, ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं, जहाँ पे अंडरलाइन बिज़नेस के ग्रोथ रेट 25, 30, 35, 40% के आसपास में भी है। और उन कंपनीज के फॉरवर्ड पैग रेशियो अभी भी 1 के नीचे पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे लाइक अच्छे खासे नाम, अच्छे खासे ब्रांड जो नेम है उन लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे यू कैन से डबल इंजन की सरकार बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। डबल इंजन की सरकार क्या होती है कि वो कंपनीज़ जहाँ पे लाइक अभी वैल्यूएशन के अंदर बहुत अच्छा खासा कम्फर्ट है और धंधे की ग्रोथ रेट 25, 30, 35, 40% के आसपास में, मतलब वहाँ पे पी एक्सपांशन भी होगा जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तब। एंड साथ में वहाँ पे यू कैन से पी एक्सपांशन होगा और बिज़नेस की ग्रोथ रेट होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 2 तरीके से उस कंपनी के मार्केट के ऊपर दौड़ने की कोशिश करेगी। यार जैसे अर्निंग की ग्रोथ होगी नेक्स्ट लेट्स से 2-3 साल के अंदर उस कंपनी का यदि बिज़नेस डबल होता है तो 2x का फैक्टर वहाँ से आ सकता है मार्केट कैप में मल्टीप्लाई होने का। एंड साथ में यदि मार्केट ने उसका पी री-रेटिंग किया, जो नॉर्मली किसी भी कंपनी का जब बिज़नेस की ग्रोथ रेट 25, 30, 35% से कंसिस्टेंटली 3-4 साल रहती है, तो उसका पी री-रेटिंग हो जाता है। यदि वो हुआ तो लेट्स से उनका फॉरवर्ड पैग रेशियो जो करंटली 1 या 1 से कम है, वो बढ़ के मे बी 2 से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे 2x का मल्टीप्लिकेशन वहाँ से आ सकता है मार्केट कैप के अंदर। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब वो कंपनी जहाँ पे नेक्स्ट अराउंड बुल मार्केट तक नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर जिनकी मार्केट कैप में भी अराउंड 3x के आसपास होने की पॉसिबिलिटी बनती है। दैट इज़ कॉल्ड हमारे कैटेगरी के अंदर यू कैन से डबल इंजन की सरकार। तो उस वाले क्राइटेरिया से देखें तो एज़ सच मतलब उस पी रेटिंग वाला पर्सपेक्टिव और उसके अंदर मेरे को यहाँ पे कंफर्ट लाइक आईसीएप्रो एमसी के साथ उतना आता नहीं है। बट हाँ, लाइक जो लोग काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी यू कैन से अपने कैपिटल को कंज़र्वेटिवली तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बड़े नाम्स हैं, जहाँ पे धंधे के ग्रोथ रेट में भी 18-20% के आसपास में, उधर वो अपना लोकेशन रख सकते हैं। बट वहाँ पे उनको पी रेटिंग का स्कोप उतना मिलेगा नहीं। वहाँ पे मतलब डबल इंजन की सरकार में भी ना बने। हाँ, सिंगल इंजन की सरकार है, जितना बिज़नेस ग्रोथ करेगा उतना उनको यू कैन से मार्केट कैप में ग्रोथ मिल जाएगी। वो वहाँ पे पॉसिबल है, उसमें ऐसे दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट हाँ, डबल इंजन की ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमें वो कंपनीज़ को ढूँढना पड़ेगा, जहाँ पे धंधा तो ग्रोथ कर रहा हो 25, 30, 35% से, बट करंटली उनका फॉरवर्ड पैकेज से 1 से नीचे मिल रहा हो। तो वहाँ मिलेगी आपको डबल इंजन की सरकार, मार्केट कैप में यू कैन से 3x, 3.5x, 4x के आसपास का मल्टीप्लिकेशन। तो ये काइंड ऑफ मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से लाइक सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो की डिसीजन मेकिंग खुद से कर सको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।